बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। साइफ़र केस से की जो आज बड़ी अहम समाअत हुई है, तकरीबन ये 1.5 से पौने 2 घंटे आज की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने आज समाअत की जो कल तक मुलतवी हुई है। लेकिन आज की समाअत में बड़े अहम रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस और जो बेंच का माइंड है वो सामने आया है। कुछ ऐसे गैर मामूली किस्म के सवालात उठाए गए हैं। मेरा ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन को उनका जवाब आसान नहीं होगा प्रोसिक्यूशन के पास कि ये साइफ़र क्या है, इसका मतन कहाँ है, इसका टेक्स्ट कहाँ है, किसको मिसयूज़ किया गया, किसको ट्विस्ट किया गया, जिसकी बुनियाद पर ये सारे सज़ाएं हुई। तो पहले दिन से और बड़े अरसे से मैं आपको बता रहा हूँ कि साइफ़र का जो केस है, जो तैयार किया गया है, जो प्रोसिक्यूशन ने तैयार किया है, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनका दिफा कम से कम जो प्रोसिक्यूशन है वो नहीं कर सकेगी। तो आज जो है वो ये मामला जो है ज़ाहिर हमें नज़र आया है। कल तक इस केस की समाअत मुलतवी हुई है और कल जो भी समाअत होगी वो भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन आज का जो अहवाल है, मुकम्मल अहवाल, वो आपको बताते हैं। आज की जब समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में ही जो अदालत ने यह कहा कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत कहाँ पे हैं। हमने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट मंगवाई थी, तो वो रिपोर्ट हमने देखनी थी। उसके बाद अदालत ने कहा कि गुज़श्ता समाअत का जो मंगल को समाअत हुई थी, बुध को समाअत हुई थी, उसका अदालती ऑर्डर पढ़ा जाए। तो उस अदालती ऑर्डर में वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया था कि उसमें जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है वो ये बताएंगे कि जो इसमें जो स्टेट काउंसिल इमरान खान की जानिब से ट्रायल के दौरान स्टेट काउंसिल और सरकारी वकील जो है वो मुकर्रर किए गए थे कि वो इस केस की पैरवी करेंगे। तो उनका वो ट्रायल के दौरान, साइफ़र के ट्रायल के दौरान क्या वहाँ पे मौजूद होते रहे हैं ट्रायल जेल में या नहीं, इसका जवाब मांगा था। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वो मैं आपको पहले यही बता देता हूँ, फिर हम उसमें कंक्लूड कर देंगे, आगे सारा जो अहवाल आपके सामने रखेंगे कि शुरू में एडवोकेट जनरल नहीं थे, ना जो है वो जेल हुकाम थे। वो फिर आखिर में आए और आखिर में जब वो आए तो वहाँ पे आने के बाद अदालत ने जो दरमियान में आ गए थे, आखिर में उनको सुना। और जब जेल हुकाम ने वो जो रिपोर्ट थी वो अदालत को बाई हैंड देने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सख्त बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि ये सिविल कोर्ट नहीं है कि आप जो है वो इस तरह हाथ में कोई रिपोर्ट जो है पहुँचा देंगे। और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद उनको भी कहा कि आपको भी, जब हमने ये ऑर्डर किया था कि आप जो स्टेट काउंसिल्स हैं, हज़रत यूनस जो शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जिन्होंने केस की पैरवी की, और जो अब्दुर्रहमान है जिन्होंने इमरान खान की जानिब से केस की पैरवी की, इन दोनों की सीवीज जो है रिकॉर्ड पे लाएंगे। उन्होंने कहा ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप कोर्ट में ही खड़े होकर यहाँ से ही कॉपी जो है वो हमें पकड़ा दें। ये जो स्टेट काउंसिल, दोनों स्टेट काउंसिल की जो सीवीज हैं और जो अडियाला जेल हुकाम की रिपोर्ट है, ये दोनों चीज़ें आप बाकायदा तौर पर जिस तरह रिकॉर्ड पे लाई जाती हैं जमा करवाएं और कल जो है वो अदालत इसको देखेगी। आज की समाअत में बैरिस्टर सलमान सफदर जो है उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है, तो ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है उन्होंने ये सवाल किया कि आपने जज पर जो इतराज़ किया था कि दरख्वास्त दिखाएं। हुआ ये कुछ यूँ था कि जो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ट्रायल कोर्ट में अडियाला जेल में जो जज हैं अबुल हसनात, उन पर इतराज़ किया गया था कि आप हमारा केस ना सुने क्योंकि आपका बायस शो हो गया है, तो इसलिए ये दरख्वास्त आप केस ना सुने। तो जज साहब ने दरख्वास्त पर आर्गूमेंट सुने और उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया था इमरान खान की। तो उस दरख्वास्त का हवाला दिया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने और ये कहा कि आप वो दरख्वास्त हमें दिखाएंगे क्योंकि इससे कबल जब साइफ़र का केस ड्यूरिंग ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया था तो इमरान खान की जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने ये कहा था कि 2 दफ़ा जब ट्रायल का रदम हो चुका है तो अब हमें इन जज साहब पे एतमाद नहीं है, तो हमारा केस किसी और जगह जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। तो उस वक्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि उस वक्त सलमान अकरम राजा को हमने ये कहा था कि आप अप्रोप्रिएट फोरम, मतलब ट्रायल कोर्ट में आप ये दरख्वास्त दे सकते हैं और ट्रायल कोर्ट ही इसको देखेगी। उसके बाद जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद इस दौरान जो है पहुंच के सलमान सफदर ने कहा कि साइफ़र ऑफिस जो है वो 24/7 जो है वो काम करता है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यहाँ पे रिमार्क्स दिए कि कोडेड फॉर्म में ईमेल आई होगी, इसको यहाँ डाउनलोड करके उसको डी कोड किया होगा। तो बाद में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने भी ये कहा, बल्कि चीफ जस्टिस ने भी कहा कि जो कोडेड फॉर्म जो ऐसी कोई जो है वो कि जिसको डाउनलोड करना
वो उस फॉर्म में नहीं आती, लेकिन एक जो अटैच जो फाइल आती है, तो वो अदालत को बताया गया कि अटैच फाइल को डाउनलोड किया जाता है और डाउनलोड करके उस पर फर्दर जो है वर्क हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि हामिद अली शाह जो है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा कि जो कॉपीज भेजी जाती हैं, 5 कॉपीज भेजी जाती हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, आर्मी चीफ है, DGISI है, उनकी जो कॉपीज हैं वो ज़ाया करेंगे और वहाँ पे कोई पड़ा हुआ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि जो प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उनसे जब ये अदालत ने पूछा कि ओरिजिनल क्या वहाँ पे पड़ा हुआ है दफ्तर खारजा में, तो उन्होंने इस पे कहा कि पड़ा हुआ होगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह नहीं, आप बिल्कुल क्लियर जो है वो हमें जवाब दें। हालांकि ये प्रोसिक्यूशन जो है, क्योंकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर तब्दील हुए हैं, तो शायद उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इससे कबल जो प्रोसिक्यूटर्स थे वो ये स्टांस ले चुके हैं कि ओरिजिनल जो इसमें है, जो साइफर है, कॉपी है ओरिजिनल, वो दफ्तर खारजा में मौजूद है। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि ये गाइडलाइंस कहाँ लिखी हुई हैं साइफर की, और यहाँ तक मुझे याद पड़ता है, यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा जमानत पर समाअत के दौरान कोई बुक जो है वो हमारे पास आई थी, और चीफ जस्टिस ने कहा कि जो साइफर कोडेड फॉर्म में है वो रहेगा। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा जी वो तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे फिर वही बात यह है कि अदालत को जो है इससे कबल ही प्रोसिक्यूशन ये मौक़िफ़ ले चुकी है कि ओरिजिनल साइफर जो है वो दफ्तर खारजा में मौजूद है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यहाँ पे बड़े अहम रिमार्क्स दिए और ये कहा कि ये क्रिमिनल केस है, डॉक्यूमेंट भी रिकॉर्ड पे नहीं है, और डॉक्यूमेंट जिसके गलत इस्तेमाल या ट्विस्ट करने का इल्ज़ाम है उसके मतन का रिकॉर्ड भी नहीं है, मतन भी रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। मतलब साइफर का ना डॉक्यूमेंट, ना मतन, ना टेक्स्ट, कोई चीज़ रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है, और ये सिविल केस नहीं है, ये क्रिमिनल केस है। आपने किसी बिला शक व शुबा, बगैर किसी शक व शुबा के इस केस को साबित करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी शक होगा तो उसका फ़ायदा मुलजिम को जो है वो पहुँचता होता है। ये कहा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने। और यहाँ पे सलमान सफदर जो है वकील, उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कुछ केस सुना गया तो बेंच ने बार बार कहा कि इसको साइफर ना कहें। उन्होंने कहा कि जो साइफर कोडेड फॉर्म में अमेरिका से दफ्तर खारजा आया वो साइफर है, और उसके बाद वो डी कोड जब हुआ तो वो एक, आप उसको टेक्स्ट कह सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट कह सकते हैं, इसको कॉपी कह सकते हैं, लेकिन वो साइफर नहीं है। यहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि क्या कोड तक इमरान खान की किसी स्टेज पर रसाई थी? जो कोड होता है, मतलब कोडेड फॉर्म में वो आया, उस कोड लगा के उसको खोलना, क्या कोड तक रसाई थी इमरान खान की? तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसी कोई रसाई नहीं थी, और ना ही FIA का ये केस है, FIA का ये केस भी नहीं है कि इमरान खान की कोड तक रसाई थी। सलमान सफदर ने कहा कि साइफर सिक्योरिटी का सीक्रेट कोड तक तो रसाई ही नहीं, तो कैसे सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज हो गया। और उन्होंने कहा कि कल मैं अदालत के सामने वो दरखास्तें हाईलाइट करूंगा, वो क्या हैं। हमने ट्रायल कोर्ट को साइफर गाइडलाइन की दरखास्त दी थी जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यहाँ पर कहा कि सारा केस एक डॉक्यूमेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है, और वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे नहीं है, या कम अज कम मतन भी उसका रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो वकील थे सलमान सफदर, उन्होंने कहा कि आइडियली ये प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि दफ्तर खारजा से कोई साइफर चोरी करके मुल्क दुश्मन को दे दे, और वो मुल्क जो दुश्मन मुल्क है वो जो पाकिस्तान की स्टेट पर को उसको नुकसान पहुँचाया हो, तो फिर इनका जो है वो केस बनता है। और यहाँ पे अदालत ने ये कहा कि क्या गवाह जो है, गवाह पढ़ रहे थे, गवाह की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ रहे थे सलमान सफदर, तो अदालत ने कहा कि क्या गवाह कह रहा है कि डायरेक्टली जो डायरेक्टर जनरल की हदायत पर साइफर की कॉपी तफ्तीशी अफसर को दी गई। और सलमान सफदर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने किसी स्टेज पर यह नहीं कहा कि साइफर की कॉपी उनको दी गई। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो रजिस्टर की कॉपी की बात हो रही है। और यहाँ पर सलमान सफदर ने कहा कि इस पूरे केस में कुछ लिंक्स मिसिंग है, और उन्होंने कहा कि साइफर सेक्शन के ऑफिसर शमून का बयान अदालत के सामने मैं पढ़ रहा हूं। और उन्होंने यहाँ पर जो वकील थे हामिद अली शाह, उन्होंने कहा कि सीक्रेट सेक्शन पॉलिटिकल, ये SSP, ये सेक्शन है एक दफ्तर खारजा में जिसका नाम है SSP, सीक्रेट सेक्शन पॉलिटिकल, वजारत खारजा में एक सेक्शन है। सलमान सफदर ने कहा कि दफ्तर खारजा के गवाह शमून ने कहा कि ओरिजिनल साइफर दफ्तर खारजा में पड़ा हुआ है। तो वो मैंने आपको वीडियो के दरमियान में आपको बताया था कि जो पहले प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने ये स्टांस ले लिया था कि ओरिजिनल पड़ा हुआ है, लेकिन आज जो प्रोसिक्यूटर थे नए क्योंकि इस केस में आए हैं, उन्होंने ये स्टांस डायरेक्टली नहीं लिया, हालांकि उनके गवाह के बयान में ये चीज़ लिखी हुई है कि ओरिजिनल साइफर आज भी दफ्तर खारजा में मौजूद है। उसके बाद वकील सलमान सफदर ने कहा कि इस FIR में साइफर लफ्ज़
जो है वो गलत इस्तेमाल हुआ। साइफर दफ्तर खारजा में ही रुक जाता है, आगे कॉपी या प्लेन टेक्स्ट उसको आप कहेंगे या कॉपी कहेंगे। तो एडवोकेट सलमान सफदर ने कहा कि एक गवाह तीसरी दफ़ा जो है वो इसमें पेश हुआ। यहाँ पे सुपर कॉपी एक टर्म इस्तेमाल हुई, तो अदालत ने कहा कि सुपर कॉपी कोई ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी तो नहीं है। यहाँ पे अदालत को बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो सलमान सफदर ने कहा कि जो नंबर लगा है वो साइफर नहीं, प्लेन टेक्स्ट है। ये जो है वो गवाह के बयान से ये जाहिर हो रहा है। और एक सफ़ा पहले वो कह रहे हैं अमेरिका से नंबर लगा, अगले सफ़े पर कह रहे हैं साइफर को नंबर यहाँ से लगा। तो ये जब गवाह थे उसका बयान पढ़ रहे थे तो उस वक्त ये सलमान सफदर ने कहा। तो दुरुस्त पोजीशन ये है कि साइफर का नंबर यहाँ पाकिस्तान में ही लगा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यहाँ पर कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में भी कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा है, वहां पे लिखा हुआ है कॉपी लिखा हुआ है, साइफर नहीं लिखा हुआ। उसके बाद अदालत ने यह इस्तफसार किया कि यह कहाँ लिखा हुआ है कि साइफर की कॉपीज को ज़ाया किया जाएगा। जहां पर सलमान सफदर साहब ने एक ऐसी बात की जिसमें अदालत में जो रिमार्क्स आए बड़े अहम थे। उन्होंने कहा कि आप भी ये साइफर देख सकते हैं। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम अपील सुन रहे हैं और अपील में हमने ट्रायल कोर्ट का फैसला देखना है कि वो दुरुस्त था या नहीं था। प्रोसिक्यूशन ने जो भी केस पेश करना था वो कर चुकी, अब उसी में रहकर प्रोसिक्यूशन ने हमें असिस्ट करना है और हमने केस आगे फैसला करना है। दूसरे लफ्जों में नई कोई चीज जो है वो यहाँ इस स्टेज पे शामिल नहीं हो सकती। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ना जज को, ना प्रोसिक्यूशन को, ना डिफेंस को वो डॉक्यूमेंट, मतलब जो साइफर का जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाया गया। और उन्होंने कहा कि इसी बुनियाद पर जो है वो सजा जो है वो दे दी गई कि जो दुश्मन मुल्क है उसने देखकर उसको उस पर जो पाकिस्तान की स्टेट है उसको नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि साइफर काम कैसे करता है, दफ्तर खारजा को बुलाकर हम पूछ लें। इस हवाले से कल जो है वो अदालती मुआवनत की जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। ये कहा कि किसी को पता नहीं कि साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं दुश्मन मुल्क को फायदा हो गया है और साइफर का मतन जज, प्रोसिक्यूशन या मुलजमान के वकला के सामने नहीं है। और उसके बाद अदालत ने एडवोकेट जनरल और जो स्टेट काउंसिल्स हैं उनकी सीवीज मांग रही हैं। जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनको ये कहा है कि वो कंप्रिहेंसिव एक रिपोर्ट जमा करवाएंगे जिसमें वो बताएंगे कि सरकारी वकील ड्यूरिंग ट्रायल कोर्ट में जाते तो नहीं रहे। और उसके बाद अब कल जो है वो इस पर समाअत होनी है। कल की समाअत भी बड़ी अहम होगी, लेकिन आज का क्रक्स ये है कि जो साइफर है वो तो मौजूद ही नहीं है, उसका टेक्स्ट, उसका मतन वो तो मौजूद ही नहीं है। तो आपने बंदे को सजा दे दी है, तो इसके इर्द गिर्द ये घूम रहा है। ये देखना होगा कि ये कैसे अब जो है वो प्रोसिक्यूशन इसका दिफा करेगी। कल की समाअत जो है बड़ी अहम है, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।